बात मुझे आज तक समझ नहीं आती कि बिना इस्तेमाल किए विश्वास करने की थ्योरी आई कहाँ से। बिना बैकग्राउंड जाने, बिना रिसर्च किए बैठकर कुछ भी बरगलाने में कुछ लोगों को इतना आनंद आता कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिन सिर पैर की बातें क्यों कर रही हूँ। तो गाइस, ये बात जुड़ी है रामायण के ट्रेलर से जो हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसके बाद साई पल्लवी की खूबसूरती की चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो माता सीता के किरदार के लिए पर्याप्त यानी इनफ सुंदर हैं, यानी कि ब्यूटी स्टैंडर्ड मापे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उनकी तुलना सूपनखा बनी रकुल प्रीत सिंह से भी शुरू कर दी। और एक बात जाननी है मुझे, क्या सीता जी की पहचान सिर्फ उनकी सुंदरता या फिर उनकी सादगी, गरिमा, साहस और आत्मसम्मान भी उतने जरूरी थे या फिर सिर्फ खूबसूरती थी? आज बात इसी ब्यूटी डिबेट की, जिसने साई पल्लवी की कास्टिंग से ज्यादा हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। नितेश तिवारी का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट रामायण का ट्रेलर आ गया है और मुझे लगा कि अब चर्चा रणबीर कपूर के राम वाले लुक पर होगी, यश के रावण वाले अवतार पर होगी, 1000 करोड़ के बजट पर होगी, या फिर इस बात पर होगी चर्चा कि फिल्म के वीएफएक्स हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं या नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने पूरी बहस को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया, वो भी बस 24 घंटे के अंदर। एक फिजूल सी बहस। सवाल उठा कि साई पल्लवी माता सीता के किरदार के लिए पर्याप्त सुंदर हैं या नहीं। जी हाँ, जिस सीता को त्याग, साहस, प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है, इंटरनेट ने उनके किरदार को भी 2 शब्दों में समेट दिया, कौन ज्यादा सुंदर है। ट्रेलर में एक तरफ साई पल्लवी सीता बनी नजर आई और दूसरी तरफ रकुल प्रीत सिंह सूपनखा के किरदार में दिख रही हैं। इसके बाद एक यूजर ने दोनों की तस्वीर को एक साथ रखकर लिख दिया कि हजारों करोड़ की रामायण बनाकर मेकर्स ने बस ये साबित कर दिया कि सूपनखा सीता से ज्यादा सुंदर है। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि साई पल्लवी सीता जैसी नहीं दिखती हैं, उनके चेहरे में वो खूबसूरती नहीं है जिसकी दर्शक इस किरदार से उम्मीद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस ने पूछा कि आखिर सीता जैसी दिखने का कोई तय फॉर्मूला किस किताब में लिखा है। क्या गोरा रंग, परफेक्ट मेकअप, चमकता हुआ चेहरा और डिजाइनर कॉस्ट्यूम ही देवी की सुंदरता का प्रमाण है, या फिर चेहरे की शांति, आंखों की करुणा, व्यवहार की गरिमा और मुश्किल समय में भी ना टूटने वाला आत्मविश्वास ज्यादा मायने रखता है। ऐसे तो फिर आदि पुरुष में कृति सेनन का किरदार आपको काफी ज्यादा ग्लैमरस लगा होगा। खैर, दिलचस्प बात यह है कि सूपनखा और सीता की तुलना भी अपने आप में अधूरी है। रामायण की कई कथाओं में सूपनखा को रूप बदलने वाली राक्षसी बताया गया है, जो अपनी इच्छा से आकर्षक रूप धारण कर सकती थी। यानी अगर वो सुंदर दिखाई जा रही है तो ये कहानी के खिलाफ नहीं बल्कि किरदार का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया को कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा तुलना पसंद आती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है और तुलना करने में सिर्फ 2 फोटोज लगती हैं, है ना। यही वजह है कि बहस धीरे धीरे साई पल्लवी से आगे निकलकर, बहुत आगे निकलकर हमारे अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गई। हम उस दौर में रह रहे हैं जहां चेहरा पहले कैमरा देखता है, फिर फिल्टर और आखिर में उस इंसान को देखता है। इंस्टाग्राम ने सुंदरता का एक ऐसा टेम्पलेट तैयार करके रख दिया है जिसमें स्किन टेक्सचर नहीं होना चाहिए, चेहरा सिमेट्रिकल होना चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए कि लगे मेकअप किया ही नहीं है, यानी कि नो मेकअप लुक। लेकिन सवाल यह है कि क्या माता सीता को भी इसी इंस्टाग्राम टेम्पलेट पर सजाना चाहिए या कसा जाना चाहिए? साई पल्लवी की पहचान ही यही रही है कि वो स्क्रीन पर जरूरत से ज्यादा ग्लैमर के बजाय नेचुरल अपीयरेंस और एक्सप्रेशन को प्रायोरिटाइज करती आई हैं। ऑल्दो क्रिटिसाइज करने वालों का तर्क भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि धार्मिक ग्रंथों, चित्रों और पुराने धारावाहिकों में माता सीता को असाधारण रूपवती बताया और दिखाया गया है, इसीलिए दर्शकों के मन में उनकी एक खास छवि बनी हुई है। जब कोई नई अभिनेत्री उस छवि से अलग नजर आती है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, हमारी ये छवि वास्तव में ग्रंथों से बनी है या उन कैलेंडर, पोस्टर्स, टीवी सीरियल्स और फिल्मों से जिन्हें हमने बचपन में देखा है या देखते हुए बड़े हुए हैं? सीता को अपने तरीके से इमेजिन किया है हमने। किसी युग में पेंटिंग्स ने चेहरा तय किया, फिर टेलीविजन ने और अब सिनेमा अपनी विजुअल लैंग्वेज लेकर आया है।
नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी का लुक जानबूझकर अंडरस्टेटेड रखा गया है। शादी वाले सीन में उनके चेहरे पर सजावट से ज्यादा सहजता दिखाई देती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। वहीं वनवास के सीन में सॉफ्टनेस और डिग्निटी पर जोर ज्यादा है। ट्रेलर का एक सरप्राइजिंग मोमेंट है जहां उन्होंने हथियार उठाते हुए भी दिखाया गया है, जो इशारा करता है कि ये सीता केवल शांत और प्रतीक्षा करती हुई स्त्री नहीं होगी, बल्कि कहानी में उनकी अपनी एजेंसी और शक्ति को भी जगह मिल सकती है। देखिए, किरदार तस्वीर से नहीं बनते, आवाज, भाव और बॉडी लैंग्वेज और साथ में कहानी में उसके सफर को वो डेवलप करते हैं। सुंदर चेहरा आपको कुछ सेकंड के लिए रोक सकता है, लेकिन मजबूत एक्टिंग ही आपको 3 घंटे तक थिएटर में बिठा सकती है। रामायण जैसी कहानी में कास्टिंग का फैसला केवल ये देखकर नहीं किया जा सकता था कि कौन कैमरा पर ज्यादा ग्लैमरस दिखता है। सवाल ये होना चाहिए कि कौन उस किरदार की आत्मा को पकड़ सकता है तरीके से। फिलहाल ये डिबेट हमें साई पल्लवी से ज्यादा हमारे बारे में बता रही है। हम आज भी महिला किरदारों को उनके साहस से पहले उनके चेहरे से जज कर लेते हैं, उनका एक्टिंग से पहले उनकी स्किन और उनके व्यक्तित्व से पहले उनकी प्रिटेनेस की रैंकिंग तैयार कर देते हैं। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उनकी कास्टिंग पे आपको क्या कहना है ये भी बताकर जाइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए मास्टर शॉट।